बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ौक़ खबर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन प्रेस कर लें। जो आज की अहम खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। सिंध के अंदर लोकल बॉडीज बल्दियाती इंतखाबात हुए, वहां पर किस तरह से पीपल्स पार्टी ने दंगा फसाद करवाया, लोगों को लड़ाया और कौम को नुकसान पहुंचाया, वो चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। लाहौर के अंदर जिस तरह से अब न्यूट्रल्स के खिलाफ आवाम हो चुकी है और जिस तरह से पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ और मुख्तलिफ जो लोग हैं वो न्यूट्रल्स के खिलाफ ट्रेंड्स चला रहे हैं। और इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जो आया और किस तरह से यह हुकूमत अब कीमतें बढ़ाने जा रही है मुख्तलिफ चीजों की, और किस तरह इस हुकूमत को इमरान खान अब मैनेज करने जा रहे हैं, ये तमाम चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। सिंध के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए जहां पर तमाम पार्टियों ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी थी, जेयूआई भी थी, नून लीग भी थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जीडीए और एमक्यूएम भी शामिल थी। और बहुत सारी पार्टियां इसके अंदर शामिल थी जो नामवर नहीं है और कुछ आजाद उम्मीदवार भी थे। अभी तक उसके मुकम्मल नताइज सामने नहीं आए। कुछ जगहों पे अभी भी थरपारकर के अंदर अभी तक गिनती नहीं हुई पोलिंग स्टेशन की। कल इंतखाबात हुए, आज भी गिनती नहीं हो सकी क्योंकि वहां पर सहूलत नहीं बिजली की और आने जाने का कुछ भी इंतजाम नहीं। इस वजह से जो पोलिंग स्टेशन की गिनती थी वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। आज भी मेरी अभी कुछ देर पहले ही रिपोर्टर से बात हुई, वो बता रहा था कि अभी तक रिजल्ट नहीं आए और अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहे। और इसके अलावा वहां पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन के अंदर कामयाबी हासिल करने के लिए लोगों को लड़ाया, वो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी। और जिस तरह से पोलिंग स्टेशन के अंदर हमले करवाए गए, एक शख्स जाँ बहक हो गया और सूरत हाल को बहुत ज्यादा खराब कर दिया गया। लेकिन सबसे जो ज्यादा सीटें वहां पर ली वो पीपल्स पार्टी ने ही ली, क्योंकि पीपल्स पार्टी का घर है सिंध और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी अगर नाकाम होती है फिर इसका मतलब यह है कि वो जो चारों सूबों की जंजीर थी वो खत्म हो चुकी है पीपल्स पार्टी। वैसे ही पंजाब के अंदर, पेशावर के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी का कोई नामो निशान नहीं रहा। उस तरह से जिस तरह से आज से 20 साल पहले था या आज से 12 साल पहले था, उस तरह से पीपल्स पार्टी नजर नहीं आती। अब आ जाए जिमनी इंतखाबात की तरफ। 17 जुलाई को जो जिमनी इंतखाबात होंगे वहां पर शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखने के लिए हमने 18 सीटें हासिल करनी है उन 20 में से। अगर वो 18 सीटें हासिल नहीं कर सकते तो फिर किसी भी तरह इनकी हुकूमत बरकरार नहीं रह सकेगी पंजाब के अंदर। और अगर पंजाब के अंदर हुकूमत बरकरार इनकी नहीं रह सकती तो फिर वफाक के अंदर भी इनकी हुकूमत का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिल बांट के हुकूमत बनाई गई है और पंजाब के अंदर ही जो भी फायदा है उनको फायदा है, वहां पर कोई फायदा नहीं वफाक के अंदर उनको इस तरह से बदनाम होने का। और जिस तरह से नून लीग बदनाम हुई वो तमाम चीजें आवाम के सामने हैं। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी भी तरह धांधली करवा के, नून लीग चाहती है किसी भी तरह इदारों को साथ मिला के इस इलेक्शन के अंदर हम कामयाबी हासिल करें और किसी भी तरह हमजा शहबाज को वजीर आला बरकरार रखा जाए और हमजा शहबाज की ये जो सीट है ये अपने पास ही रहे, ये किसी और के पास ना जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया, शाहद वहीद साहब ने फैसला दिया, वो एक खुशाइंद फैसला था। वो फैसला इस तरह का कभी भी तवक्को नहीं की जा सकती कि लाहौर हाई कोर्ट से फैसला आएगा, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट से जो फैसला आया वो बहुत ही अहम फैसला था और उसको कौम ने तस्लीम भी किया। और जो पीटीआई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने भी पहली मरतबा लाहौर हाई कोर्ट के किसी फैसले को तस्लीम किया है। और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक फैसला आया, वो मैं आपके सामने रखता हूं। वो फैसला ये था, इस्लामाबाद हाई, ये ARY पर खबर चली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। कौन सी दरखास्त? ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के लिए एक दरखास्त दी गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि उनको हक दिया जाए, लेकिन वो मुस्तरद कर दी। किस वजह से? क्योंकि अब हुकूमत नून लीग की है, तो इस वजह से। और इसके अलावा क्या कोर्ट पार्लियामेंट से इसके इख्तियार वापस ले ले? चीफ जस्टिस का ये सवाल था। चीफ जस्टिस ने सवाल किया क्या आप आइन का एहतराम करते हैं, तो हाँ में जवाब मिला। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पार्लियामान का भी एहतराम होना चाहिए। तो इस तरह की जो खबरें हैं ये बहुत ही खुशाइंद हैं। फिर उसके अलावा जो साबिक DG ISI जहीरुल इस्लाम साहब हैं, जिन्होंने 2014 के अंदर धरना मैनेज करवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब ने जब 126 दिन का धरना दिया था, यही जो DG ISI हैं इन्होंने मैनेज करवाया था और इसके अंदर उनकी मदद की थी। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनने जा रहे हैं और खुलकर सामने आएंगे और इस तरह के कुछ और नाम भी अब तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर सियासत करेंगे। और सियासत के अंदर और बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के लोग और इस तरह से जो साबिक रिटायर्ड अफसर हैं और जो फौज का हिस्सा रहे हैं वो तमाम
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर अब कैंपेन चलाएंगे सियासी, और इमरान खान के साथ मिलकर इस हुकूमत को गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। जिस तरह से आज से 20 दिन पहले एक धरना हुआ, एक एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ इस्लामाबाद के अंदर इस हुकूमत के खिलाफ। अब नाज़रीन, नून लीग की जो हुकूमत है इस वक्त वफाक के अंदर वो 7 रुपए 90 पैसे बिजली की कीमत में फी यूनिट इजाफा करने जा रही है। एक तो सबसे बुरी खबर ये थी, और दूसरी इसके अलावा जो गैस के अंदर जो LPG गैस है उसमें भी इजाफा करने जा रही है, उसके अंदर 10 रुपए का इजाफा किया जाएगा फी किलो। इस तरह 10 रुपए इजाफे के बाद LPG की घरेलू सिलेंडर 120 रुपए महंगा हो गया, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत भी 455 रुपए बढ़ गई है। ये इजाफा किया जाएगा इस माह LPG गैस के अंदर। तो इस तरह हुकूमत जो है वो गैस के अंदर भी इजाफा करेगी और बिजली की कीमतों में भी इजाफा करेगी। और इस तरह आज एक और भी खबर चली कि पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा। ये जियो न्यूज़ पर खबर चली। इस वक्त मैं जियो न्यूज़ के ऑफिस में मौजूद था जब ये खबर चल रही थी, तो उस वक्त मुझे था कि ये शायद हुकूमत की तरफ से कोई खबर आ रही है, लेकिन ज़राए की जानिब से ये खबर चलाई गई। इसका मतलब ये है कि जियो भी अगर खबर चलाई जा रही है तो फिर पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा होने जा रहा है, LPG गैस में भी इजाफा होने जा रहा है, और इसके अलावा बिजली की कीमतों में भी इजाफा होगा। क्योंकि जियो न्यूज़ की जो मोहब्बतें हैं, जो कुर्बतें हैं, वो नून लीग के साथ ज्यादा हैं, और इनके पास खबर वैसे भी पहले पहुंचती है। इनके जो जराए हैं वो बहुत मुदल्लल जराए तस्वुर किए जाते हैं। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर इत्तफाक हुआ है। जराए की जानिब से यह खबर चलाई गई। तो ये अगर काम हो गया तो ये जो हुकूमत अब करने जा रही है, जिस तरह हुकूमत कीमतें बढ़ा रही है, जो महंगाई के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई थी, तहरीक अदम इत्मीनान लाकर एक हुकूमत को गिराया था, चलती हुकूमत को गिराकर इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, तो फिर जो अवाम है वो भी इसका साथ नहीं देगी, अवाम भी इस हुकूमत के खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए इमरान खान का जो वोट बैंक है वो मजबूत हो जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी का बटन प्रेस कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।